नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, नमस्कार। सर, अब तो अखिलेश यादव केजरी से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप जिस चीज पे आप तैयारी कर रहे थे कि मुफ्त बिजली और पानी का जो नशा बेचने का जो केजरी ने दिल्ली में बेचा, उसी का सदुपयोग जो है अखिलेश यादव को लग रहा है कहीं ना कहीं जातिवादी समीकरण टूट रहा है। जब बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो कहते हैं मैं फलाना जाति को हूं, मैं यादव हूं, तो क्या हुआ, अखिलेश को क्यों वोट दूंगा, मेरे परिवार को ये मिला, मुझे ये मिला, मुझे घर मिला। जाटव कह रहे हैं कि मैं मायावती भी यदि खड़ी हो जाएगी तो मैं क्यों दूंगा वोट, मैं तो योगी और मोदी को वोट दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये भ्रमजाल जो मुफ्तखोरी का था कि हम नशा जाति का बेचते थे और एमवाई समीकरण चलाते थे लालू और मुलायम जैसे नेता, और उसके आधार पर वे अपने सैफई महोत्सव मनाते थे, अय्याशी करते थे इसी ठंड के मौसम में। अब वो ना सैफई महोत्सव होता ना अय्याशी होती है, और ये जातिगत समीकरण टूटता नजर आ रहा है। ऐसे में ये मुफ्तखोरी का नशा है। सर, सबसे पहले मैं वो चीजें आपको साझा करूं कि आप देख पाएंगे कि क्या खेल चला है। कैसे आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की जनता, यूपी की जनता को बरगलाने का खेल किया है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर। अखिलेश यादव ने स्वयं ट्वीट किया है अभी अभी थोड़ी देर पहले, 7 बजे के आसपास, 300 यूनिट मुफ्त पाओ, नाम लिखाओ, नाम लिखाओ, छूट ना जाओ। मतलब ये कि ये वोट देने से पहले नाम लिखा लो, वरना बाद में मत कहना कि हम तो वोट दिए थे और हमें छूट नहीं मिला। सपा व सहयोगियों की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त पाने के लिए शुरू हो रहे हैं नाम लिखाओ अभियान में। उत्तर प्रदेश के घरेलू कनेक्शन वाले परिवार नाम लिखाएं और सपा व सहयोगी दलों की सरकार बनाने के लिए अपना खुला समर्थन व्यक्त करें। ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। एक लगातार कोविड का रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एक तरह से जिस रैली और इस तरह की चीजों का चुनाव आयोग ने जो मना किया वो खेल चल रहा है। सर, अब सीधे इस पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी सर। मनीष जी, कई दिनों से चल रहा था, अब खुल के कहना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव ने। अभी इनके घोषणा पत्र में भी आएगा कि 300 यूनिट बिजली फ्री। ये मनीष जी, ये वादा नहीं है, ये एक ऐलान है इस सरकार का, समाजवादी पार्टी का, कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बिजली के सेक्टर को, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को किस तरह से तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये ऐलान है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता, उसको अगर जरा सा भी याद हो तो वो जरा सतर्क हो जाए। ये उत्तर प्रदेश में जो बिजली की स्थिति सुधरी आज की तारीख में, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर का है, बिल्कुल अपने उस पे है, संतोषजनक दायरे पे। जितनी जरूरत है उतनी पूरी हो रही है। और जो ये बता रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो मैंने कहा ना कि एक बार फिर से उसी तबाही के दौर। मनीष जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक बार मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में बता चुका हूं, वहीं से शुरू करता हूं, फिर आगे बताता हूं कि इनके कर्म क्या रहे हैं। मनीष जी, मार्च 2017 में जब अखिलेश यादव ने सत्ता छोड़ी थी, 5 साल शासन करने के बाद, तो एक बहुत शर्मनाक स्थिति थी। बड़ी शर्मनाक स्थिति ये थी कि आधा उत्तर प्रदेश सूरज ढलने के बाद अंधेरे में जिंदगी गुजारता था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 करोड़ 34 लाख घरों में से केवल 1 करोड़ 67 लाख घरों में कनेक्शन था। मतलब आधे उत्तर प्रदेश का तो बिजली से कोई लेने ही देना नहीं था, आधी आधी जनसंख्या का। और जिस आधी जनसंख्या को जाती थी, तो आप भी कहीं, आपको दर्शकों को गूगल में सर्च कर लीजिए उस दौर की बिजली की हालत। कहीं 2 घंटे आती थी, कहीं 3 घंटे आती थी, कहीं 2 2 3 3 दिन नहीं आती थी। और इन 5 साल में योगी महाराज ने 1 करोड़ 45 लाख कनेक्शन दे चुके हैं। और बिजली तो आप कहीं भी बात कर लीजिए, गांव में बात कर लीजिए, शहर में बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में बात कर लीजिए, मतलब नियमित बिजली आ रही है जहां जितनी जिसको अलॉट है। गांवों में 18 घंटे, शहरों में 24 घंटे। मैं लखनऊ में हूं तो मुझको पिछले 5 साल में बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। अन्यथा आज से 5 साल पहले ये होता था कि गई तो फिर घंटों के लिए चली गई। तो एक उस जंगल राज से निकाल के, बिजली का जो जंगल राज था, इनके गुंडा तत्वों की वजह से सपा का जंगल राज कहा जाता है। उस गुंडा तत्वों के अलावा कानून व्यवस्था किनारे कर दीजिए, बिजली के मामले में जंगल राज था। जंगल में रात सूरज ढलने के बाद अंधेरा होता है, तो आधे उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद अंधेरा ही होता था, क्योंकि बिजली थी ही नहीं।
और आज जब ये स्थिति, और ये तब ये फ्री नहीं देते थे बिजली, जितनों को भी जैसी भी बिजली देते थे उसका ये पूरा पैसा लेते थे, कोई छूट भी नहीं थी। उसके बाद इनकी स्थिति ये थी, और आज ये कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। तो सोचिए किस दशा में पहुंचा देंगे उत्तर प्रदेश को। और मनीष जी बार बार एक बात कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया था, योगी आदित्यनाथ बताएं कि उन्होंने कितने बिजली घर लगवाए, उन्होंने क्या बिजली घर लगवाए। तो आज उसकी असलियत भी दर्शकों को बता दूं मनीष जी, मैं नोट करके जी जी लाया हूं। जी, बिल्कुल सर। कि सबसे पहली बात तो इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया से वादा किया, और पूरी दुनिया सराह रही है कि हम कोयले पे आधारित बिजली घरों को कम करेंगे, और हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जिसे कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा जिसे कहिए, उसको हम बढ़ाएंगे। तो इनके बता दूं कि अभी दर्शकों की समझ में आएगा कि इनके समय में बिजली की दशा क्या थी और इनका इनका काम कैसा था। मनीष जी, जिस समय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता छोड़ी, उस समय उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन 250 मेगावाट था। और ऐसा नहीं था कि 250 मेगावाट इन्हीं के कार्यकाल में आया, वो भी अभी बताता हूं। ये तो सन 80 के दशक से सौर ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ करता था, तो कुछ ना कुछ तो जुड़ते ही रहता था हर सरकार में। इन्होंने, जब इनके 4 साल पूरे हुए थे, तब रिपोर्ट आई थी कि 500 मेगावाट का इन्होंने लक्ष्य रखा था, और 90 मेगावाट केवल उत्पादन बढ़ा था सौर ऊर्जा का 4 साल बाद। आखिरी 5 साल में और बढ़ गया होगा 20-25 मेगावाट। और मनीष जी, योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया, जो ये कहते हैं ना कि क्या काम किया, इस अक्टूबर 2021 तक वो जो 250 मेगावाट यूनिट सौर ऊर्जा पैदा होती थी उत्तर प्रदेश में, उसको उन्होंने 2000 यूनिट से ज्यादा पहुंचाया, यानी 8 गुना ज्यादा, 8 गुना ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। और जब अक्टूबर में ये 2021 में आंकड़ा आया था, तो ये भी था कि कई जो परियोजनाएं चल रही वो मनीष जी इस मार्च में पूरी होने जा रही हैं, और मार्च तक उत्तर प्रदेश जो है 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा होगा। यानी 5 साल में, तुमने 5 साल में 90 या मान लीजिए 100-125 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाया था, और उत्तर प्रदेश मार्च 3000 मेगावाट का उत्पादन कर रहा होगा, यानी तुमसे 29-30 गुना ज्यादा। तो शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति को। तो एक तो ये, इससे आप समझ लीजिए कि 3000 मेगावाट तो केवल सौर ऊर्जा का बढ़ा था। और दूसरे मनीष जी, किस तरह से ये मूर्ख बनाते हैं, ये आधा उत्तर प्रदेश जंगल की तरह रात में जिंदगी क्यों गुजारता था सूरज डूबने के बाद, उसका कारण समझ, जो कहते हैं ना, हमने कहा मैंने, हम्म। 1-2 मिनट लगेंगे मनीष जी, और समझ लीजिए, ताकि इनकी इनकी कलई खुल जाए। इन्होंने जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर योजना 1320 मेगावाट की एक शुरू करने की बात की, और इसको शुरू कब किया, दिसंबर 2016 में, जब सरकार जा रही थी। उसके बाद आ गए घाटमपुर थर्मल पावर, ये 1980 मेगावाट की थी, इसको शुरू किया अक्टूबर 2016 में, चुनाव होने में 3 महीने बाकी थे। फिर आया मेजा थर्मल पावर, ये योजना इनकी नहीं थी, ये एनटीपीसी इसमें 51% की साझेदार थी, तो एनटीपीसी ने इसको पूरा किया। फिर आया एक करछना थर्मल पावर स्टेशन, 1320 मेगावाट की थी, इसको इन्होंने शुरू किया जुलाई 2014 में, और मार्च 2017 तक काम ही नहीं शुरू हुआ इस पर काम ही नहीं शुरू हुआ। और इन सारी परियोजनाओं की मनीष जी जो कंप्लीशन डेट है वो 4 से 5 साल की है। तो ये करीब करीब अब ये सारी परियोजनाएं अगले 1 साल के अंदर पूरी होने जा रही, जो ये केवल घोषणा कर गए थे चुनाव से पहले, वो सारी परियोजनाएं योगी बाबा ने उन पर काम शुरू किया, और वो अब पूरी होने जा रही। कोई जून 2022 में है, कोई जून 2023 में है, उन पे सब पे काम चल रहा है। और बिजली घर में 4-5 साल लगते हैं। तो ये आदमी झूठ बोलता है केवल, जिसे कहना ना, तुम जब सरकार में आए थे तब तुमने क्यों नहीं शुरू किया इसको, क्यों नहीं शुरू किया? तब और तुमने जो शुरू किया वो अभी 5 साल पूरे नहीं हुए योगी बाबा के, उसमें मैं बार बार कहता हूँ कि 1.5-2 साल का कोरोना काल है, तब ये स्थिति है। तो उन सारी परियोजनाओं को इन्हीं 5 साल में वो पूरा कर, तुम तो कुछ नहीं कर गए, तो चुनाव से पहले केवल एक तरह से उसकी घोषणा शुरुआत की थी। तो मनीष जी, ये स्थिति इस आदमी की है। और अगर ये इस लोभ में, इस लालच में लोग फंसे, तो समझ, और एक और चीज समझ लीजिए मनीष जी,
कि आधा उत्तर प्रदेश जंगल की तरह जिंदगी क्यों गुजारता था सूर्यास्त के बाद, कि ये केवल ये आदमी बातें कर रहा था। इसके अखिलेश यादव की सरकार में मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो पीक डिमांड थी मनीष जी, वो 17,000 17,500 मेगावाट की होती थी। और ये जो पीक सप्लाई ये कर पाए 16,500 की थी, 16,500 मेगावाट मैक्सिमम पहुंची थी। और 15,500 1600 15,500 16,000 मेगावाट की सप्लाई जो ये कर पाते थे। आज की तारीख में मनीष जी 26,000 की कैपेसिटी है। और अभी इसी साल, पिछले साल जो है जुलाई या हाँ संभवतः जुलाई में पीक पे पहुंची थी, करीब 26,000 की डिमांड आई थी, वो पूरी की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो कहीं कमी नहीं होने दी थी। तो तुम 15-16 हजार में कमी पे जूझा करते थे, और आज योगी बाबा 26,000 तक कंप्लीट करने की स्थिति में है। उसकी वजह समझ लीजिए मनीष जी, पिछले 5 सालों में 45,000 सर्किट किलोमीटर से ज्यादा तार बिछाई गई है, लाइन। और ये क्यों नहीं, आधा उत्तर प्रदेश क्यों अंधेरे में जिंदगी गुजारता था मनीष जी? इनके समय में वही 16,500 के करीब ट्रांसमिशन लाइन थी, 16,500 सर्किट किलोमीटर की। आज की तारीख में वो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 26,000 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर से ज्यादा है। तो जिस आदमी ने तुमसे 60% ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाई है, और 45,000 किलोमीटर ज्यादा ट्रांसमिट और सर्किट किलोमीटर बिजली के तार बिछाए हैं, और 237 सब स्टेशन मनीष जी इलेक्ट्रिसिटी के, वो इस 5 साल में खुले हैं। तब ये लोगों को बिजली पहुंच रही है, लोग आराम से उजाले में सूरज डूबने के बाद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर इसको 300 यूनिट के कुछ हरामखोरों के चक्कर में बाकी लोगों की जिंदगी फिर उसी उसी जंगल राज की तरफ चली जाएगी। और मैंने सुना कोई से पूछ नहीं रहा, जो बातें मैं हम लोग बोल रहे हैं इसको कोई से पूछ नहीं रहा। सारे चैनल नगाड़ा बजा रहे हैं कि तुम नगाड़ा पहले बजा रहे हैं। और मनीष जी सबसे खास बात जो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस हरामखोरी की घोषणा पे, कि 3,300 यूनिट तुमको हराम में देंगे। आपके दर्शकों से कहूंगा गूगल करके ढूंढ लीजिए कि 4 साल शासन करने के बाद जब ये बिजली की पूरी कीमत ले रहे थे उस आधे उत्तर प्रदेश से, पूरे से तो ले ही नहीं रहे थे, पूरा वो तो अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा था। मार्च 2016 सीएजी ने कहा था कि ये तुमने बर्बाद कर दिया इस उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम को। और मनीष जी इस सरकार को 45,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने पड़े थे। जरा सोचिए, वो 45,000 करोड़ के जो बॉन्ड थे वो एक तरह से अगली सरकार पे कर्जा लाद के जा रहे थे। तो जो 4 साल बाद जिसकी ये स्थिति आ गई थी कि सीएजी कह रहा था कि तुमने सब नाश कर दिया, तबाह कर दिया, और उसके बाद उसके राहत के लिए 45,000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने जा रहे थे, और तुम कह रहे हो कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कहां से दोगे? सिर्फ इनको वोट दे दो, उसके बाद तुम अपनी तबाही का तबला बजाते रहना 5 साल। ये जनता के लिए संदेश है, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी नहीं है, केवल 5 साल पहले की कहानी है। और अगर लोग इस जाल में फंसे, और मैंने कहा ना कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कुछ लोगों को जो मालूम नहीं होता उनको लगता है कर देगा, लेकिन कर क्या देगा इसका सामने कच्चा चिट्ठा मैंने आपको बताया। सर मगर ये जो शुरुआती सवाल हम कर रहे थे कि जिस पार्टी का पूरा चरित्र ही जातिवाद का रहा हो, जिसे आसानी से लगता है कि 27 से 28% वोट जो है समीकरण है। अभी मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि अलग से उसका विश्लेषण करने की जरूरत है कि मुजफ्फरनगर में 5 या 6 विधानसभा है, एक सीट पे भी मुस्लिम उम्मीदवार सपा और आरएलडी ने खड़ा नहीं किया। एक कमाल की बात है। मैं जब देख रहा था बीबीसी की रिपोर्ट, तो 40% जो है मुस्लिम आबादी है उस जगह पे, और वहां पर ये नमाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज दिखाता है कि क्या बदलाव आ रहा है। कि मतलब इन्हें ये लगता है, क्योंकि 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर से विधानसभा में एक भी जो गैर भाजपाई नहीं जीते, सभी के सभी सीट पे बीजेपी की जीत हुई। ये चीजें जिस पार्टी को ये लगता था कि इतना मुसलमान, इतना यादव, इतना ये तामझाम फैला करके, इतना जाटव, उन्हें इन सब चीजों की अब जरूरत क्यों पड़ी है? मुफ्त का भ्रमजाल क्यों फैला रहे हैं ये? इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? नहीं नहीं मनीष जी, अभी इस पर विश्वास मत करिए। बीबीसी भी आप जानते हैं कि वो भी उसी खैराती मीडिया का और एंटी मोदी उसने ठेका ले रखा है। वो इनकी इमेज बना रहा है।
अभी मैंने कहा ना कि हम लोगों ने कहा था कि हम 21 को हम लोग करेंगे जब सारे प्रत्याशियों की जारी हो जाएंगे। जारी तो हो यहाँ जाएंगे। अभी तक सपा ने अपनी कोई अधिकृत सूची जारी नहीं की है। ये लोगों को पता, अभी मुश्किल से 25-30 उन्होंने प्रत्याशी जारी, सूचियों की इसीलिए जारी मैं 25। अपने हिसाब से नहीं बोला सर, मैंने इसलिए बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से आपको बताया। हाँ, तो बीबीसी की रिपोर्ट कतई मैं नहीं मानता। और ये खबर यहाँ पे ये है कि मतलब ये समझिए कितना इनमें भय बैठा हुआ और कितनी इनमें धूर्तता शामिल है कि हर पार्टी ने, इवन कांग्रेस और बसपा ने भी अपने प्रत्याशी डंके की चोट पर घोषित किए हैं। और कल से ये चर्चा यहाँ लखनऊ में गर्म है कि ये चुपचाप दे रहे हैं फॉर्म, पार्टी का सिंबल ये उसको, क्योंकि इनके जो तत्व हैं उनका उनका लोग हल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे। तो अभी नामांकन हो जाने दीजिए, उसके बाद उस पर ये उसके बिना काम ही नहीं चल सकता इनका। उसके बिना तो इनका काम ही नहीं चल सकता। तो ये भी वही खेल खेलेंगे, लेकिन अब ये चुपचाप खेलना चाह रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप खेल नहीं पाएंगे मगर क्योंकि चुपचाप खेल तो नहीं पाएंगे सर, क्योंकि रूल के मुताबिक उन्हें निजी लोकल अखबार में, 2 अखबारों में देना ही होगा, एक टेलीविजन चैनल हाँ। पे बताना ही होगा। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर बताना पड़ेगा कि अपने ट्विटर अकाउंट पे या पार्टी के फेसबुक अकाउंट से जो पेज है उससे हम्म, बताना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है। तो फिर ये कैसे हाँ, छुपा पाएंगे कि शांति प्रिय हाँ, समुदाय को ये इन्होंने टिकट नहीं दिया है, और उसमें भी वैसे हाँ, अपराधी जो नाहिद हसन टाइप के अपराधी को उन्होंने टिकट नहीं दिया है, और उसका बचाव भी कैसे कर पाएंगे। हाँ। नहीं तो वही मैंने कहा ना कि कब तक छुपाएंगे। नामांकन के बाद तो स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी कि कौन कहां से लड़ रहा है। नामांकन के बाद देखिए मनीष जी, ये बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न हुई है। अब ये आदमी फंस गया है, जो आदमी ना, जो आदमी इस तरह की कट्टरता, सांप्रदायिकता, इसके जो खेलता है खेल, इस समय अखिलेश यादव दुधारी तलवार पे आके खड़े हो गए हैं। और मैं बार बार शुरू से मनीष जी इस बात को कह रहा था, अगर आपको ध्यान हो, हम लोग अपनी चर्चा में इसका जिक्र करते थे जब चुनाव की बात होती थी, कि मनीष जी अब इनके साथ समस्या है कि ये अपने आप को जो तिलक लगा के मंदिर मंदिर चक्कर लगा रहे थे, तो इनको ये भी दिखाना है कि मुझे मुस्लिम परस्ती नहीं करनी है। नहीं करनी है। और दूसरी दूसरी तरफ यह कि बसपा ने खुलकर मुसलमानों को, मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू किया उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बसपा कोई नहीं छुपा रही है। बसपा इनके लिए तो अब इनके साथ एक धर्म संकट ये पैदा हो गया कि उसके अगर उसका जवाब देते हैं तो इधर इंप्रेशन गलत होता है, और उसका जवाब अगर नहीं देते हैं तो ये तो फिर मैंने कहा ना, कल सीटीएसन बता रहा था कि वो तो टेक्निकल वोटिंग करेंगे जहां मुस्लिम कैंडिडेट होगा, और ये जहां वहां पे मुस्लिम बाहुल्य, जैसे आपने कहा 40% आबादी है, तो वहां तो फिर वो डैमेज करेगा इनके समीकरण को। तो बसपा ने तो खुल कर दिया है टिकट, और वो खुलकर देगी अभी। वो अभी खुलकर देगी। मैं बार बार हाँ, आपके दर्शकों से हम आप यही चर्चा कर रहे थे कि जरा बसपा की सूची तो आने दीजिए, इनको ठंडा पसीना आएगा। बसपा ने बसपा ने इनको एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि जैसे कटघरे का एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया कि इधर कुआं उधर खाई। तो अभी अब देखिए 21 नवंबर जब भी नामांकन खत्म होंगे, प्रथम चरण की अंतिम तिथि होगी, तब स्थिति स्पष्ट होगी कि इन्होंने क्या, बिल्कुल इस समय इनकी समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। ये जो बिजली वाला, ये इसने 6-7 दिन पहले भी, 10 दिन पहले भी घोषणा की थी, तब भी मैंने कहा था कि इतनी ऐसी घोषणा इसने इतनी जल्दी में कर दी जब पीयूष जैन का छापा पड़ा था। ये दोबारा झुंझलाहट है कि लोगों का ध्यान उधर से हटाने के लिए कि 300 यूनिट बिजली आपको हम फ्री देंगे। तो वो एक्चुअली क्या है कि इधर बहुत ज्यादा उलझन आ गई अखिलेश यादव की, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। क्योंकि वो बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, और बसपा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि उसके इरादे क्या हैं, और वो इरादे बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव पे। तो ये झुंझलाहट है, और मैंने कहा कि अब वो जंगल राज वाली स्थिति, लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये इस तरह के वादे आदमी करता रहा है पहले भी। सर आप एक चीज बड़ा ठोक करके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में असली विपक्ष तो बसपा होगा। मुझे याद है कि आप करीब 1 महीना पहले इसी जगह पे आपने कहा था कि लोग हम्म, बसपा को कितने कमतर आंक रहे हैं, जानबूझ करके इग्नोर किया जा रहा है बसपा को। एक चीज ये कि आप किस आधार पे कहते हैं, और दूसरी चीज ये कि ये जो मान लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के चल जिस जिस मूल मूल मुद्दे पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये झूठ जो फैलाया जा रहा है, ये बिजली के बारे में वो बोल रहा है जिसने बिजली सफाई के अलावा कहीं दी नहीं। और योगी आदित्यनाथ जैसे ऑरेटर जो कहीं छोड़ते नहीं है, सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय हैं, क्या इतनी आसानी, भले ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल्स नहीं बताएंगे, लेकिन क्या योगी छोड़ देंगे कि तुमने बिजली। और वो बहुत बेहतरीन लाइन एक बोलते हैं, जो अंधेरों से प्रेम करने वाला है, क्योंकि अंधेरे हम्म, से प्रेम किसको होता है, अपराधियों को होता है। जितना हम्म, अंधेरा होगा अपराध उतना ज्यादा उजाले में अपराध आप नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए योगी कहते हैं कि अंधेरों से प्रेम करने वाले ये उत्तर प्रदेश को फिर अंधियारे में ले जाएंगे। तो इसे किस रूप में देखते हैं, क्या कैसे ठोका जाएगा इन्हें, क्योंकि जिन्होंने बिजली हाँ। उत्पादन किया नहीं, जिन्होंने सिपाही के अलावा कहीं बिजली दी नहीं ढंग से चौपाई, वो उस पर ये जो अंदाज है अखिलेश यादव का कि 300 यूनिट फ्री बिजली, उस पर कहां कैसे चोट मारेंगे योगी। नहीं, अब देखिए, ये तो आप सही कह रहे हैं, योगी बाबा तो प्रहार करेंगे, बाकी भाजपा नेता प्रवक्ता ये क्या करते हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी सोशल मीडिया पे हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी ये आपके दर्शकों को एक थोड़ा याद दिला दूं, सबको याद आ जाएगा, हंसी भी आ जाएगी कि अखिलेश यादव की घोषणा या जो पिछला उनका 5 साल का शासन था, तो कुछ जो नौजवान आपका देख रहे होंगे कार्यक्रम, उनको याद आ जाएगा उनके बचपने में। और हम लोगों को तो युवा अवस्था में टेलीविजन पे एक सीरियल बड़ा लोकप्रिय हुआ था, चंद्रकांता। और चंद्रकांता उसमें जी एक जी। पात्र उसमें उसमें एक पात्र था किल्बिश। और हम्म। उसका बड़ा बड़ा उससे डायलॉग था, बहुत पॉपुलर हुआ था कि अंधेरा कायम रहे। अंधेरा वो कायम रहे। हाँ। जब भी वो आता था स्क्रीन पे, तो कहता था अंधेरा कायम रहे। तो आज अखिलेश यादव की ये घोषणा है, लग रहा है कि अखिलेश यादव वो किल्बिश के ही अवतार बन गए हैं कि अंधेरा कायम रहेगा उत्तर प्रदेश में। अंधेरा जो कायम योगी रहे। बाबा कह रहे हैं कि अंधेरा से प्यार है, तो ये वही वाली ये घोषणा है। और योगी बाबा तो आप सही कह रहे हैं, वो तो इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। अभी तो शुरुआत है, आने दीजिए, समय आने दीजिए। और ये आपको कैसे लग रहा है कि सर कि बसपा को लेकर के, कि आप बार बार कह रहे हैं कि बसपा की जब लिस्ट आएगी उसके बाद इनकी बेचैनी बढ़ेगी, जरा इससे मैंने कंक्लूड कहा करने से पहले। मैंने कहा तो मनीष जी, अभी जो बसपा की 54 प्रत्याशियों की पहले राउंड के चुनाव की जो पहली सूची आई है, 53 की आई, एक सीट पर भी उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया है, कुछ उनका होगा। तो उसमें मनीष जी 26% मुस्लिम हैं। 53 हम्म। प्रत्याशियों की सूची 26%। और हो सकता है जो 54वां है वो भी कोई मुस्लिम ही हो। और मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, कुछ लोगों से मैंने बात भी की, तो वो ठीक ठाक लोग हैं। अब अखिलेश यादव के सामने समस्या तो यही आ रही है ना कि वो 26% प्रत्याशी घोषित करें, हम्म। उनके उनके मुकाबले घोषित करें। और नहीं तो फिर वो जो इनका एमवाई समीकरण है, उसका तो बसपा बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त करेगी। और मैंने जो आपने कहा कि ये इनको डाउन कैसे करेगी बसपा, मैं पहले भी हम लोग उस पर बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि बसपा का जो वोट बैंक है अपना, एकदम प्रतिबद्ध वोट बैंक, वो इनके यादव वोट बैंक 9-10%, 9% है। बसपा का प्रतिबद्ध वोट बैंक जो है वो 14-15% है। तो बसपा का वोट बैंक इनसे तो 60% ज्यादा हाई है। और जिसको ये माई वाला है, जो अब ये इधर कुआं उधर खाई के चक्कर में जो उलझे हुए हैं, तो उस वोट हम्म। बैंक को तो बसपा बहुत बुरी तरह झपट्टा मारने जा रही है। और ये स्थिति तो अभी पहले राउंड की, अभी इनके इनके प्रत्याशियों की सूची आने दीजिए, समझ में आएगा। तो हमने कहा ना, इनका ठंडा पसीना आना शुरू हुआ है। ये बिजली बिजली वाला तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी घबराहट छुपाने के लिए एक हथकंडा है। और लोगों को बहुत अच्छे से याद है कि बिजली की क्या हालत थी। बाकी आपने कहा ना, योगी बाबा मोदी जी अभी जब बोलना शुरू करेंगे तो उनको याद दिलाएंगे जनता को, और जनता को खट से याद आ जाएगा, क्योंकि 5 ही साल पहले की बात है।